बनाना किस तरह से आपके जज़्बात का इज़हार कर सकता है, छोटे छोटे टॉप्स और इयररिंग्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, हाथ गीले किए बगैर आटा गूंदने का एक बहुत ही आसान सा तरीका, प्याज को फूटने से बचाने के लिए और स्टिकी नोट्स का एक बेहतरीन सा रीयूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में वेलकम। चलिए आज की वीडियो पहले टिप के साथ स्टार्ट करते हैं। पहली टिप जो है वो इस तरह के स्टिकी नोट्स को लेके हैं। ये हमारे घर के साथ साथ हमारे किचन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कोई भी चीज़ लानी होती है या ख़त्म हो चुकी होती है, हम फ़ौरन इस पे नोट करके फ्रिज के ऊपर चिपका देते हैं। अब इस तरह से एक दफ़ा तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर हम इसको वेस्ट कर देते हैं। अब आप इसको दूसरी दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी बैक साइड को इसी तरह से, जिस तरह से आप फ्रंट साइड पे लिखते हैं, बैक साइड पे भी नोट कर सकते हैं। आपने जो चीज़ भी बाय करनी है, आपकी जो चीज़ भी फिनिश हो गई है, मिल्क एग्स वगैरह, वो आप इसके ऊपर नोट कर सकते हैं। जस्ट आपने इसको ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करना है। ये स्टिकी साइड जो है ये बैक साइड है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे और इस तरह से फ्रिज पे या कबर्ड पे कहीं भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आप 2 दफ़ा इसको यूज़ कर सकते हैं। यकीनन ये टिप आपको यूज़फुल लगी होगी और आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आज की दूसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि इस तरह के छोटे छोटे इयररिंग्स और टॉप्स वगैरह को लेके है। ये बहुत ही, चूँकि साइज़ में छोटे होते हैं, कई दफ़ा हमने ट्रैवल करना होता है, हमें एक आध पेयर ही चाहिए होता है, तो हम इस तरह सारे के सारे ले जाना पसंद नहीं करते। तो हमें जो एक पेयर चाहिए, हम उसको इस तरह से अलग कर सकते हैं। और इसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करने वाले हैं, यकीनन आप हैरान होंगे उसके यूज़ से भी। देखिए एक पेयर मैंने पहले अलग कर लिया है और यहाँ पे मैं बटन लूँगी। कई बटन थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं और हम इनको वेस्ट कर देते हैं। अगर इस तरह के बटन आपके पास हों तो आप इनको वेस्ट करने की बजाय रख लिया कीजिए और इसके अंदर ये टॉप्स लगाए जा सकते हैं, बालियाँ भी ऑर्गेनाइज़ की जा सकती हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपका एक टॉप्स गुम गया या एक मिल नहीं रहा, दोनों ही इसके ऊपर इस सुराख से जस्ट आपने गुजारना है तो ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं और ये इकट्ठे भी रहेंगे और ये बहुत ही अच्छी तरह से सेफ भी हो गए हैं। ये देखिए बालियाँ, इयररिंग्स, छोटे बड़े हर तरह के इसके ऊपर आप लगा के कैरी भी कर सकते हैं और बैग में भी आसानी से रखे जा सकते हैं और आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी इसको रख सकते हैं। जब हम नए इयररिंग्स ख़रीदते हैं तब तो ये एक पैक पे लगे होते हैं या कहीं अच्छे तरीके से ही ऑर्गेनाइज़ होते हैं, लेकिन ये इस तरह के टैग हमारे नए कपड़ों के साथ आते हैं जो इनको हम वेस्ट कर देते हैं। इयररिंग्स भी जब हम 1-2 दफ़ा यूज़ कर लेते हैं तो फिर उनके भी ऑर्गेनाइज़र गुम जाते हैं। तो ये टैग आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए भी। जस्ट इसमें आपने सुराख करना है। अगर आप बटन यूज़ करते हैं तो उसमें तो सुराख भी ऑलरेडी ही है, लेकिन अगर आपने ये टैग यूज़ करने हैं, किसी भी चीज़ का टैग आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी हार्ड पेपर होता है, तो इसके अंदर आपने ये अपने टॉप्स वगैरह जो सी चीज़ भी इयररिंग्स हैं, बालियाँ हैं, जो भी है ऑर्गेनाइज़ करना है, इसके ऊपर लगाएं और आप बिल्कुल जिस तरह से नई आपकी ज्वेलरी महफूज रहती है, इस तरह से ये महफूज रहेंगे। अक्सर इनके स्टॉपर हमसे गुम जाते हैं, पीछे वाली साइड नहीं मिल रही होती है, तो यहाँ पे ये इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं कि ये गुमेंगे भी नहीं और ये बिल्कुल ऐसे नए की तरह ही रहेंगे। तो आज की जो तीसरी टिप है वो अनियन को लेके है। कई मौसम ऐसे होते हैं जिनमें ये फ़ौरन ही फूटना शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह का फूटा हुआ जो प्याज होता है ये खाने में भी कुछ अच्छा नहीं लगता और बिल्कुल ये नरम सा हो जाता है, इसका टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही ईजी सी टिप, जब भी आप प्याज ख़रीदें तो उसके अंदर आपने ये किचन टॉवल के 1 या 2 पीस जो हैं वो फोल्ड करके रख देने हैं। इनके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा वो ये जज़ब कर लेंगे। अच्छी तरह से मैं फ़ोल्ड करके इसमें रख देती हूँ और अच्छी तरह से फिर इसकी नॉट लगा के हमने तो इसको फ्रिज में रख देना है। फ्रिज से स्मेल नहीं आएगी क्योंकि अच्छी तरह से नॉट लगी हुई है, तो प्याज रहेंगे भी महफूज, ये फूटेगा भी नहीं और नमी की वजह से ख़राब भी नहीं होंगे और ना ही इस तरह से आपका प्याज ज़ाया होगा। अच्छी तरह से नॉट लगा देनी है और इस तरह से फ्रिज में रख दें। आप इसको महीनों इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो है वो बनाना से है, रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने एक टूथपिक लिया है और जो चीज़ भी मैं इसके ऊपर लिखना चाह रही हूँ, जस्ट इसके ऊपर हमने इस तरह से लिख देना है, यानी कोई कलर वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये लंच बॉक्स में रखने के लिए बनाना है। अक्सर हम बच्चों को, हस्बैंड को लंच में ये देते हैं, तो आप इसके ऊपर अपनी कोई सी भी फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। जस्ट इसके साथ इस तरह से मैंने लिख दिया है। तो थोड़ी ही देर के बाद विदिन 3-4 मिनट्स
इसका कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे आपने इसके साथ लिखा है वो वर्ड्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे। ये 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए आप अपने बच्चों को इस तरह के सेंटेंस लिख के दे सकते हैं। हस्बैंड के साथ कुछ भी जो भी शेयर करना चाहें, ये देखिए कितना अच्छा तरीका है एक्सप्रेस करने का अपनी फीलिंग्स। तो नेक्स्ट टिप जो है वो आटा गूंदने से रिलेटेड है। कई दफ़ा हमारे हाथ पे चोट लगी होती है और हम अपना हाथ गीला नहीं करना चाहते, हमें 1 या 2 पेड़ा ही आटा चाहिए होता है। तो उसके लिए बहुत ही इजी सी टिप, ऑयल के खाली पैकेट होते हैं, चीज़ के पैकेट होते हैं जो थोड़ा सा हार्ड पेपर होता है। तो मेरे पास भी ये इस तरह से चीज़ वाले पैकेट्स हैं कुछ, और ये ऊपर से जिप लॉक हैं। आप सादा पेपर भी ले सकते हैं, यानी सादा जो हार्ड थोड़ा सा शार्पर सा हो, और फिर आप उसको ऊपर नॉट लगा सकते हैं। मैं तो यहाँ पे चूँकि ये जिप लॉक है तो इसी तरह से इसको यूज़ कर रही हूँ। ऑयल वाला पैकेट तो बहुत ही बेहतरीन रहता है क्योंकि उससे आटा साथ चिपकेगा भी नहीं। अब मैंने 1 पेड़ा आटा गूंदना है तो वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। साथ में मेरे पास है आधा कप पानी। ये सारा पानी हम एक ही दफ़ा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी डाल देंगे। एक दफ़ा मैंने आधे से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, अगर ज़रूरत पड़ी तो और डालेंगे, अदरवाइज़ और नहीं डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से हमने इस तरह से हिला लेना है। ये 1 मिनट में तकरीबन गुन जाता है। 1 पेड़े का है तो 1 ही मिनट लगता है, 1 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। जस्ट आपने इस तरह से हिलाना है, आपके हाथ भी गीले नहीं होंगे और ये जो आटा है ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से गूंदा हुआ ही आपको मिलेगा। देखिए ये इसके पैकेट के साथ भी नहीं चिपकेगा। मैं आपको इसको में से निकाल के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह से आटा बिल्कुल आसानी से बाहर आ गया था, ऑल्दो कि ये ऑयल वाला पैकेट भी नहीं है। ये देखिए, और ये मैं पैकेट भी आपको दिखाती हूँ कि पैकेट बिल्कुल क्लीन था, इसके साथ भी अंदर आटा जो है वो स्टिक नहीं हुआ था। ये देखिए, ये पैकेट भी आप देख सकते हैं। यकीनन इस टिप को आप कभी ना कभी अपने किचन में ज़रूर यूज़ करेंगे। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप अच्छी लगी और आप कहाँ से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट टिप जो अंडों को लेके है, कई दफ़ा इस तरह से लिड वाला ऑर्गेनाइज़र होता है तो हम इसी तरह से बंद करके अंडे जो है फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन अक्सर इसका कैप नहीं होता। तो इसके लिए मैं ये कैप अलग करके आपको बता रही हूँ कि आपने फ्रिज के डोर में जो अंडे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए स्पेस होती है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो अगर आप साथ में और भी ज़्यादा अंडे ले आए हैं, गर्मी की वजह से आप उन सबको फ्रिज में रखना चाहते हैं, तो आपके पास जो बड़ी ट्रे है उसको इस तरह से सेंटर से कट करके उसकी 2 और छोटी ट्रे बना लें और इसी के साथ इसमें अंडे इस तरह से सेट करके तो आप फ्रिज के डोर में इसको रख सकते हैं। ये देखिए, अब ये आपकी एक अच्छी सी ट्रे तैयार हो गई है। उस ऑर्गेनाइज़र के अलावा भी आप फ्रिज में इस तरह से अंडों को स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ़ हो गए हैं, दरवाज़ा खुलेगा भी फ्रिज का तो ये इधर उधर नहीं जाएंगे। यकीनन ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।